नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार के कमोबेश पूरे अंतराल में वही मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ महीनों का अगर अंतराल छोड़ दें तो। अब जबकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, तो पटना का जो राजनीतिक गलियारा है वहां पर सरगर्मियां तेज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। एनडीए अगर चुनाव जीत जाती है तब। आज मोतिहारी में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, ने चैलेंज दिया है एनडीए को कि अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। और ये एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना के ऊपर ये जो सवाल है, ये पटना में अभी से नहीं, पिछले एक महीने से देखें तो इस पर चर्चा चली आ रही है, बनी आ रही है। और इन पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ और बिहार के राजनीति के जानकार अमित कुमार जी। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। अमित जी, ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे बिहार के, अगर एनडीए चुनाव जीत जाती भी है तो? और ये नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं, जो कि इंजीनियर हैं पेशे से, बीआईटी मिश्रा से पढ़े लिखे हैं, राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं था, अचानक वो भी राजनीति में आ गए हैं। और बताया जा रहा है कि अगले महीने वो जदयू ज्वाइन कर लेंगे, अप्रैल में ज्वाइन कर लेंगे। निशांत कुमार को अचानक लाना राजनीति में, और ये जो कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मनीष जी, देखिए क्या है कि ये तो सच है कि नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो बहुत क्रिटिकल समय है। और कई वर्षों से आपने अपने खुद बताया अभी कि पिछले 19-20 सालों से लगातार करीब करीब भले पाला इधर हो या उधर हो, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। थोड़ा एक जब जीतन राम मांझी बने थे उस तरह का कुछ अगर छोड़ दें तो लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और वर्षों से हैं। और ये भी दूसरा सच ये है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी पीछे अकेला भी चुनाव लड़कर देख ली है। तो मतलब बिहार में किसी भी हालत में जदयू का एक सहारा चाहिए, नहीं तो बीजेपी अकेला वहां अपने बल पर तो सत्ता में अभी तक तो नहीं लगता है कि वो सत्ता की चाबी उनके पास अपना डायरेक्ट है। तो एनडीए में जदयू का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है। और आपको पता है कि केंद्रीय राजनीति में भी आज के दिन में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, बिना जदयू के नंबर के वो संभव नहीं है चलना। तो अब आप कयास कुछ भी लगाते रहें, लेकिन आज के दिन में आप ये बोल सकते हैं कि नीतीश है मजबूरी, आपके पास कोई उपाय नहीं है। नीतीश कुमार अगर स्वेच्छा से नहीं चाहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं, तो आज के दिन में आप उनको मुख्यमंत्री से हटा नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब बच गया पारिवारिक मैटर। अगर उनका वास्तव में अगर हेल्थ खराब है और उनको खुद ही लगता है, उनके परिवार को लगता है कि अब नीतीश कुमार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और जैसा आपने बताया कि निशांत को राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, तेजस्वी हैं, आपको मालूम है लालू जी का पूरा परिवार राजनीति में है और नीतीश कुमार के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अगर अचानक से निशांत को भी सामने ले आकर कोई बड़ा रोल दे दिया जाए तो इसको भी नकारा तो नहीं जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कहना, भले विपक्ष का तो काम है, वो तो कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करेगी। चुनावी वर्ष है, अब चंद महीने बचे हुए हैं, तो आपको कई तरह की प्रतिक्रिया हर तरह से आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार सच्चाई है, नीतीश कुमार बने रहेंगे जब तक कि डायरेक्ट, या जैसा आप लोग सुन रहे हैं, अगर निशांत या कुछ दूसरा रास्ता नहीं बन जाता है तो। मनीष जी। अमित जी, प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी सहयोगी रह चुके हैं। 2015 का अगर हम विधानसभा चुनाव याद करें, तब प्रशांत किशोर ही एक तरह से कहें आर्किटेक्ट थे नीतीश कुमार के चुनाव जीतने का। तो प्रशांत किशोर अगर कोई बात कहते हैं तो हमें उन्हें इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी से भी उनके संबंध बहुत पहले जो है काफी घनिष्ठ रहे हैं। चाय पे जो चर्चा वाला कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री से बनने से पहले, उसके भी सूत्रधार
प्रशांत किशोर ही थे और विधानसभा चुनाव में वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ने भी जा रही है, तो जो वो चैलेंज दे रहे हैं कि एनडीए अपना सीएम का चेहरा बताए, ऐसा चैलेंज वो क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में जो अभी हुआ, जहां एनडीए ने अपना सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया और चुनाव जीत जाने के बाद उस समय के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके जगह बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया। क्या इसकी पुनरावृत्ति आप होता हुआ बिहार में देख सकते हैं? देखिए मनीष जी, यहाँ मैं 2-3 बात आपको बोलूंगा। पहला, प्रशांत किशोर जिस भूमिका में नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं और आज जो उनकी भूमिका है, दोनों में बहुत अंतर है। आज वो खुद एक स्टेक होल्डर है, वो भी मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, अगल बगल जिसको बोला जाता है, रेस में सब पैरेलल हैं, सबको सीएम की कुर्सी चाहिए और वो एक अलग रास्ते से उस कुर्सी पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वो नीतीश कुमार के साथ थे, तब वो उनकी भूमिका अलग थी, रणनीतिकार थे। तो कहीं ना कहीं जब वो रणनीतिकार से राजनेता बने हैं, तो 100% अभी टर्न नहीं हुए हैं राजनेता में। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति वाली जो उनकी जो सोच है वो सामने चलते रहती है, तो वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है मनीष जी कि नीतीश कुमार को कोई नहीं समझ पाया आज तक। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अब आरपीएन सिंह से नजदीकी उनका कौन था, कहां है आज, कैसे हो गया? जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस से ही शुरू होता है मामला। बड़े बड़े खास करके जो जन नेता रहे हैं वो नीतीश के साथ रहे हैं और बाद में उनसे निकलकर उनका अपना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, इधर उधर थामे, मतलब वो दोबारा राजनीति में बाउंस बैक नहीं कर पाए। तो इसलिए नीतीश कुमार से आप मतलब दूसरे राजनीतिज्ञों का तुलना नहीं कर सकते हैं। और बिहार का ऐसा समीकरण भी है और कुछ ना कुछ आप बोल सकते हैं एक तीसरा ताकत, जिसमें उनको वो हमेशा समय के हिसाब से मौका भी मिलता रहा है। जैसे आज के दिन में नीतीश को मैं मान सकता था कि महाराष्ट्र वाली बात हो सकती है, क्या एकनाथ शिंदे के पास इतना एमपी था जिस पे डिपेंडेंट हो नरेंद्र मोदी? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि 240 ही का नंबर है बीजेपी का अपना, और उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जदयू के सांसद और आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू के सांसद, ये दोनों दोनों इतना इंपॉर्टेंट है नरेंद्र मोदी के लिए कि आज के दिन में इन दो नेताओं को चाहते हुए भी, राजनीति में आपकी बहुत इच्छा भी होगी तब भी आप कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते हैं। दूसरा, उनका एक अपना बेस तो है ही, और राजनीति का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर आप नीतीश कुमार को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अब ये है, दूसरा एक है कि अगर उनका अपना ही स्वास्थ्य खराब हो जाए जो उनके वश में नहीं है, और वो चाहते हुए अगर मान लिया आज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना मेहनत नहीं कर सकते हो, या भूलने की कुछ ऐसा हो, एक उम्र के साथ होता है कि लोग भूलने लगते हैं, राजनीति में ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में जब चूंकि निशांत सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये या तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बाप बेटे एक साथ रहेंगे, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, या धीरे से निशांत को वो कुर्सी दे दिया जाएगा, ऐसा संभावना है। लेकिन या नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या दूसरे किसी राज्य से इस केस को हम लोग तुलना नहीं कर सकते। जी, हर राज्य की अपनी राजनीति होती है, पृष्ठभूमि होती है, तुलना नहीं कर सकते हैं, अलग अलग राजनीति होती है। लेकिन जब 2020 का अगर हम विधानसभा चुनाव याद करें, तब जदयू को बहुत घाटा हुआ था अमित जी, 23 सीटों का नुकसान हो गया था, महज 43 सीट पर रह गए थे, जबकि बीजेपी के पास 71 सीट आ गई थी। बीजेपी के सीटों में इजाफा हुआ था और जदयू की सीटों में गिरावट आ गई थी। अब प्रशांत किशोर भी एक तीसरी शक्ति के रूप में बिहार के चुनाव में आने वाले हैं, तो ये डैमेज अभी जो 4 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव हुआ था बिहार में, इसमें भी तकरीबन 10% के आसपास वोट ये ले आए थे प्रशांत किशोर। हालांकि एनडीए के सारे उम्मीदवार जीत गए थे और राजद को ही नुकसान हो गया था, लेकिन विधानसभा में इनकी क्या भूमिका होगी? ये डैमेज क्या राजद को ही करेंगे या कांग्रेस को करेंगे या जदयू को भी डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि पूरे जो प्रचार में है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर ही आक्रामक रहते हैं। नहीं, इसको मनीष जी अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आपको मालूम है कि जब तक चुनाव का दिन सामने नहीं आ जाता है, एक दिन पहले तक भी चुनाव बदलता है। चुनाव तो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो अभी तो हम लोग संभावना पर बात कर सकते हैं, डैमेज तो आप बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी कर सकते हैं।
अगर अगड़ा वोट, जिसको हम लोग फॉरवर्ड वोट बोलते हैं, उसका अगर कुछ हिस्सा प्रशांत किशोर लेने में सफल हो जाते हैं, तब तो वो डैमेज तो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि जैसे अगर पिछला जो आप 4 सीट की बात कर रहे हैं, अगर अल्पसंख्यक चेहरे को सामने लाते हैं तब उसमें नुकसान आरजेडी का होगा। तो अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, उसमें किस जात, बिहार में जाति की राजनीति, जाति के समीकरण को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं आज के दिन तक। सब फैक्टर होने के बाद भी जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन के पीछे भी आपको जाति का फैक्टर दिखता है। और वही मैथमेटिक्स और वही केमिस्ट्री वहां सत्ता की आपको कुर्सी तक पहुंचाता है। तो अगर उनका जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें कितना फॉरवर्ड को दे रहे हैं, किस जगह से फॉरवर्ड को दे रहे हैं, कितना मुसलमान को दे रहे हैं, कितना किस जगह से ओबीसी को दे रहे हैं, कितना, तो ये जाति इन सब समीकरण पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत स्थानीय लेवल पर, बहुत छोटा छोटा पॉकेट लेवल पर विधानसभा का वोट बदलता रहता है। तो इस पर तो अभी करना बहुत जल्दीबाजी होगा जब तक कि आप कैंडिडेट को नहीं जान लें। और यहाँ तो वो सिस्टम है नहीं कि आदमी केवल मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट देता है, उसमें स्थानीय कैंडिडेट का बहुत मतलब होता है। अगर आज के दिन में आप पॉपुलैरिटी को लेकर अगर एक सर्वे करा लें कि उसमें नीतीश कुमार को कितना % वोट मिलता है, प्रशांत किशोर को भी एक फैक्टर रख लें, उनको कितना वोट मिलता है, तेजस्वी यादव को कितना वोट मिलता है, तब भी मैं मानता हूं कि आज भी अगर इन्हीं तीनों का भी अगर आप सर्वे कराएंगे तो तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर रहेंगे। तो चुनाव तो बहुत फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए अभी इस पर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, और मैं नहीं चाहता, ना तो हम लोग को गेस करना चाहिए। बिल्कुल, 7 महीने अभी बाकी हैं अमित जी। अक्टूबर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव होगा बिहार में, तो अभी 7 महीने का समय बाकी है। 7 महीने में काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी हमें मालूम करना पड़ेगा कि एनडीए में क्या समीकरण बनता है, लेकिन पटना के राजनीतिक गलियारों में, सुर्खियों में नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। वो मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए घोषित करेगा, नहीं करेगा, इसी बात की चर्चा बनी हुई है। और उसी के ऊपर प्रशांत किशोर ने भी सवाल खड़ा किया है, चुनौती दिया है एनडीए को कि एनडीए नीतीश कुमार को अपना सीएम चेहरा घोषित करे। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो आगे बढ़ करके घोषणा करे या ना करे, क्योंकि जदयू ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम हैं और वही सीएम के चेहरा भी हैं। जदयू की तरफ से कोई संशय नहीं है, बीजेपी की तरफ से चुप्पी है। इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं पटना के राजनीतिक गलियारों में। अमित जी, हमसे इस विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।